मैथ्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। यह करे कि थर्ड टर्म यदि 4 हो और नाइन्थ टर्म -8 हो तो उसका कौन सा टर्म 0 होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करके बताना है। तो यहाँ पे जो गिवन है, गिवन A3 = 8, A9 = 9 टर्म, A3 = 4 है, A9 = -8 है, -8 है। तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। फाइंड which term is 0, which term is 0, कौन सा टर्म 0 होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, सिंपल क्वेश्चन है। मान लेंगे कि लास्ट टर्म या तो nth टर्म इसका 0 है, तो लेट nth टर्म बी 0 हमने सपोज कर लिया। Therefore an = 0, ये हमने मान लिया। अब यहां से दे रखा है कि A3 = कितना है, 4। तो सिंस A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं। A3 = A + 2D, इसको इक्वल टू में 4 लिख लिया। और A9 को A9 = A + 8D लिखा जा सकता है, और ये किसके बराबर है, -8 के इक्वल है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और जैसे कल हम लोग इसको एलिमिनेट कर रहे थे वैसे इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये से ये कैंसिल हो गया। 2D - 8D -6D = 4 + 8, ये हो गया 12। Therefore D = 12/- 6, इसे कैंसिल कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो D = हमें मिल गया -2, D = -2। अब ये D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। D = पुट इन 1 में रखने पर, so therefore A + 2 into on the place of D replace by -2, तो ये हो जाएगा -2 = 4। Therefore A = ये 4 तो ऑलरेडी राइट साइड है, ये 2 into -2 -4, राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 = कितना हो गया, 8। तो ये = हमें मिल गया 8, ये हमें मिल गया। तो A और D दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये पूछा है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 के इक्वल होगा। तो उसमें मैंने कंसीडर कर रखा है कि nth टर्म 0 के इक्वल होगा, nth टर्म 0 के इक्वल होगा। लिखेंगे सिंस an = तो ऑलरेडी फार्मूला पहले ही मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिया इस पे। A + n-1 into D, ये आ जाएगा। an = A + n-1 into D, an के प्लेस पे 0 कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने सपोज किया है कि an = 0 है। तो an = 0, A के प्लेस पे 8 लिख दो, प्लस n-1 और D के प्लेस पे -2 लिख दो यहाँ से, D = -2, तो ये हो जाएगा -2। इस 8 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा -8 और इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू में -2। इस -2 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करो तो ये मिलेगा -8/-2 इक्वल टू n-1। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। -1 को यदि लेफ्ट साइड में लाएं तो therefore n = 4 और -1 इधर आया तो ये प्लस का 1 इक्वल टू में 5, तो n = हमें 5 मिल गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म वही क्या होगा, 0 के इक्वल होगा।
तो लिख सकते हैं यहाँ पे therefore a5 equal to 0 और फिफ्थ टर्म विल बी 0. फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन AP विल बी 0. दिए गए AP का जो पांचवा टर्म होगा, पांचवें नंबर पे जो टर्म आएगी वह 0 होगा. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर. ओके. चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप. क्वेश्चन नंबर 10 है 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10 टर्म बाई 7. ये कह रहा है कि किसी एपी का जो 17वां टर्म है वह 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. मतलब ये है कि जो 17th टर्म है वह 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे A17, ये 17 टर्म हो गया. ये कह रहा है कि 10th टर्म से, तो ये 10 हो गया. कितना ज़्यादा है? तो 7 ज़्यादा है. मतलब 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. तो फाइंड करना है इसमें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. फाइंड कॉमन डिफरेंस, ये हमें फाइंड करके बताना बेटा. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है. देखो कैसे फाइंड करेंगे. सिंस A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, ये ऐसा आ जाएगा. A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 16D इक्वल टू, और A10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D. समझ में आया बेटा? ये समझ में आया क्या? A प्लस 16D, 17th को लिख दिया, 17 टर्म को A प्लस 16D, और ये 10 को लिख दिया हमने A प्लस 9D. ठीक है, क्लियर हो गया? और प्लस में 7 है तो प्लस में 7 है, ऐसे कैसे लिख दो. देखो ये को यदि इधर लाते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये से ये कैंसिल हो गया. 9D को आप इधर ट्रांसफर कर दो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा? 16D माइनस 9D इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 7. तो 16D माइनस 9D ये हो गया 7D इक्वल टू 7. देयरफॉर D इक्वल टू 7/7 मीन्स 1 हो गया. तो इसका कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? ये कह रहा है कि दो AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और उन दोनों AP के 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो भी 100 के बराबर है. तो हमें बताना है कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा. 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. चलो देखते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बता रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है. तो मान लेते हैं गिवन है कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज आर सेम, और क्या दे रखा है, एंड ये 100 दो एपी हैं, तो एक को मैं कैपिटल A100 से डिनोट करता हूँ 100 टर्म को, और दूसरे को स्मॉल A100 से, मतलब इन दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वह 100 के इक्वल है, ये गिवन है। तो हमें फाइंड करना है कि इनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ये फाइंड करके बताना है बेटा, ये फाइंड करके बताना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या मान लें, डी। लेट क्या फाइंड कर रहे हैं सर? ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों में, हाँ 1000वें टर्म का डिफरेंस फाइंड करके बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज बी स्मॉल डी एंड फर्स्ट टर्म और कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, दोनों एपी का फर्स्ट टर्म अलग अलग है, बस दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो देयरफॉर A100 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, A100 माइनस A100, ये ले लेता हूँ, A100 माइनस A100। आयुष भाई लाइट चली गई, इन्वर्टर लगा, चलो उठ के जल्दी सब तरफ चार्ज में। अरे लाइट चली गई, वाईफाई